हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने आए हैं कि हम कम समय में अपने एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में, यानी हमारी जो परीक्षाएं हैं उनमें हम अधिकतम अंक कैसे स्कोर कर लें। तो यहाँ कुछ बिंदुओं को लेकर हम बात करेंगे, चाहे वो हमारे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर बैक के प्यारे बच्चे हों या डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2019 बैच फ्रेश के बच्चे हों। अब यहाँ हम बात करेंगे कि आपको कॉपी में कैसे अपने आंसर को लिखना है, कॉपी में कैसे हम अधिक से अधिक परीक्षक का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, और इन सबसे पहले तो कॉपी में लिखने के लिए हमारे पास तथ्य होने चाहिए, मैटर होने चाहिए, अर्थात हमारी तैयारी उचित होनी चाहिए। तो यहाँ हम अपनी तैयारी के क्रम में सिर्फ इतना आपसे कहेंगे कि जो हमारे सेकेंड सेम के बैक के प्यारे बच्चे हैं और चतुर्थ सेमेस्टर फ्रेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों के परिप्रेक्ष्य में कि यहाँ ये देखा गया, जैसे सेकेंड सेम 2019 बैच के रिजल्ट को देखें तो मोर देन 70% बच्चे मैथ्स के पेपर में, अर्थात गणित या चतुर्थ विषय के प्रश्न पत्र में उनका बैक आया है। तो यहाँ पर गणित विषय में बैक ना आने पाए या बैक प्रशिक्षु अपना बैक क्लियर कर लें और चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु अपने सभी विषयों में उत्तीर्ण हो जाए, अर्थात किसी भी विषय में बैक ना आए। तो यहाँ दो तीन चीज़ें हम आपको बताएं। जैसे सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो SCERT से प्रिस्क्राइब्ड बुक है, जो ऑनलाइन SCERT की साइट पर मिलता है, उस बुक के सारे एग्जाम्पल्स आप लगा लीजिए और उसके पीछे जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है उस क्वेश्चन बैंक को हल कर लीजिए। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो SCERT की बुक है वह अगर आप देखेंगे तो मोर देन 95% आपका पूरा बेसिक का कक्षा 6, 7 और 8 के अगर किताब को उठाएंगे मैथ्स की तो पूरा वहीं से लिया गया है। तो अगर SCERT बुक ऑनलाइन आपको नहीं मिल रही है तो टेलीग्राम चैनल पर मैं सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स की बुक के साथ साथ अदर सब्जेक्ट और फोर्थ सेमेस्टर की सारी बुक्स टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा हूं और मैं पुनः से टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं। और जो साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर दिनेश सर से सर्च करेंगे तो वहां आपको मैं उपलब्ध मिलूंगा। वहां पर मैं पुनः एक बार इन विषयों की SCERT की जो गवर्नमेंट यानी SCERT प्रिस्क्राइब्ड बुक है उसको मैं डाल दूंगा। तो उसके सारे एग्जाम्पल्स और उसके सारे जो पीछे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसको हल कर लीजिए। मार्केट में आपको बहुत सारी सीरीज मिलती हैं, तो आप सीरीज के प्रश्नों को ले लीजिए और उन प्रश्नों के उत्तर को रटिए मत। यहाँ ये विशेष मैं जोर दे रहा हूँ, उनके उत्तर को रटिए मत, बल्कि उन प्रश्नों को लेकर आप उन प्रश्नों को स्वयं हल कीजिए और फिर अपने टेक्स्ट बुक से आप उसके उत्तर का मिलान कर लीजिए। जहाँ त्रुटि हो उसको सुधार लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे और उसका मिलान करेंगे, जैसे ही आप प्रश्न हल करते हैं तो जहां आपकी कलम रुकती है इट मीन्स वहां आपको समस्या आ रही है। तो आप तुरंत अपनी टेक्स्ट बुक से उसका मिलान करेंगे और मिलान करके जैसे ही अपने प्रश्न के उत्तर को आप संशोधित करेंगे, सही करेंगे, वह आजीवन आपको भूलेगा नहीं। दूसरी चीज, प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकें वो सारे क्वेश्चन पेपर्स के प्रश्नों को हल कर लीजिए। तीसरी चीज कि आप सबसे पहली चीज जो एग्जामिनेशन हॉल में जरूरत होती है वो है टाइम मैनेजमेंट का, अर्थात समय प्रबंधन का। तो आप जब क्वेश्चन पेपर हल कीजिए, मॉडल पेपर हल कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हल कीजिए, तो आप अपना एक टाइम मैनेज कीजिए कि हम किस प्रकार के प्रश्न में कितना समय दें। आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा, अति लघु मिलेगा और लघु, यानी बहुविकल्पी 1 नंबर का होगा, अति लघु 1 का होगा
और लघु उत्तरी 2 नंबर का होगा। कुल मिला के 18 प्रश्न गणित में आपको मिलेंगे। तो वहां आप अपने को इस तरह से मैनेज कीजिए, यानी समय का इस तरह से प्रबंधन कीजिए कि आपको समय कम न पड़े। हम तो ये कहेंगे कि 1 घंटे अर्थात 60 मिनट का जो पेपर है, आप इस तरह से कुछ मैनेज कीजिए कि आप 55 मिनट में पेपर हल कर लीजिए और लास्ट के 5 मिनट में एक बार रिवीजन कर लीजिए, कहीं कोई प्रश्न छूटा तो नहीं या कहीं कोई त्रुटि है तो उसको सुधार कर लीजिए। तो यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि आपके साथ मैं मैथ्स में लगातार, चाहे वो सेकंड सेम बैक का हो या चतुर्थ सेमेस्टर फ्रेश का हो, लगभग मैथ्स के मैंने सारे चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं और कल से मैं आपको मिलूंगा मॉडल पेपर के तौर पर। अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक मैराथन के रूप में लेके चलूंगा। एक दिन में 35 से 40 प्रश्न आपके साथ में हल करूंगा और फिर आपको मैं मैथ्स में कम से कम 4 मॉडल पेपर दे दूंगा। और यह मॉडल पेपर आपके अपने ऐप दिनेश सर ऑफिशियल पर ऑनलाइन आपको मॉडल पेपर देना होगा। मॉडल पेपर दीजिए और फिर YouTube चैनल पर हम उसका एक्सप्लेनेशन और उसका टाइमिंग मॉडल पेपर पर मैं दे दूंगा कि कितने बजे मैं ये मॉडल पेपर का एक्सप्लेनेशन YouTube पर कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखिए। और एक चीज़ और, मैथ्स की कॉपी है तो नीट एंड क्लीन रखिए, बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग मत कीजिए, कटिंग मत कीजिए और कोशिश ये करिए कि आप जैसे अति लघुत्तरी के प्रश्न कर रहे हैं तो अति लघुत्तरी के प्रश्नों को एक साथ रखिए, बहुविकल्पी के कर रहे हैं बहुविकल्पी के प्रश्न को एक साथ रखिए, दीर्घ के कर रहे हैं तो दीर्घ के प्रश्न को एक साथ रखिए। और अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बताता हूं कि जहां से आपका प्रश्न सबसे अच्छा उत्तर तैयार हो, उस प्रश्न से आप अपने कॉपी में लिखना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहले ही पेज पर अगर परीक्षक का मन आकृष्ट हो गया तो वह लास्ट में सामान्य उत्तर भी आपको अच्छे अंक दिला देता है, और पहले ही पेज पर यदि उसका मन विकृत हो गया, अर्थात आपकी कॉपी पे ओवर राइटिंग कट पिट है, ज़्यादातर प्रश्न गलत हैं, तो आगे आप बहुत अच्छा आंसर दिए होंगे तो भी वहाँ जनरल मार्क्स मिलते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और जैसा बताया, कल से मैं प्रैक्टिस मोड में मैथ्स के फर्स्ट टर्म में प्रैक्टिस खंड ले चल रहा हूँ। फिर 2-3 दिन के बाद हम आपको मॉडल पेपर भी देंगे और मॉडल पेपर का एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो आप लोगों के मंगल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम।